हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण ने धरती छोड़ने के बाद रुक्मणी का क्या हुआ। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी रुक्मणी और अन्य पत्नियों का जीवन अत्यंत दुखमय हो गया। रुक्मणी श्री कृष्ण की पहली पत्नी थी और उनके प्रति असीम प्रेम और भक्ति रखती थी। महाभारत और पुराणों में रुक्मणी के जीवन का अंतिम चरण कुछ इस प्रकार वर्णित है। श्री कृष्ण की मृत्यु से पहले उनके वंश यदुवंश का विनाश आपसी कलह और ऋषियों के श्राप के कारण हो गया। प्रभास क्षेत्र में यदुवंश का संपूर्ण नाश हुआ। श्री कृष्ण ने यह सब अपने दिव्य चमत्कारों से स्वीकार कर लिया और पृथ्वी पर अपने कार्यों को समाप्त कर दिया। जरा नामक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण को पैर के तलवे में तीर मार दिया, जिससे उनका लौकिक शरीर समाप्त हो गया। इस घटना के बाद श्री कृष्ण ने योगमाया द्वारा इस संसार से विदा ली। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद रुक्मणी का जीवन शोक और विरह में बीतने लगा। रुक्मणी, जो हमेशा श्री कृष्ण के साथ रहती थी, उनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। श्री कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य भक्ति और प्रेम के कारण उनका मन सांसारिक जीवन से विरक्त हो गया। रुक्मणी ने अपने जीवन का शेष भाग भगवान श्री कृष्ण की याद में ध्यान और तपस्या में बिताया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपना शरीर त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के साथ दिव्य लोक में स्थान प्राप्त किया। कुछ ग्रंथों में उल्लेख है कि श्री कृष्ण की अन्य पत्नियों की तरह रुक्मिणी ने भी तपस्या के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त किया। पुराणों में वर्णित है कि श्री कृष्ण की पत्नियां उनके वियोग में इतनी व्याकुल हो गई कि उन्होंने सांसारिक जीवन छोड़कर हिमालय और अन्य तीर्थ स्थलों में जाकर तपस्या की। इनमें से कई पत्नियां भी अनंत मोक्ष को प्राप्त हुई। रुक्मणी का जीवन त्याग, प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। श्री कृष्ण के साथ उनका संबंध आदर्श पति पत्नी के प्रेम और स्नेह का उदाहरण है। उनकी मृत्यु के बाद रुक्मणी ने श्री कृष्ण के बिना संसार में रहने का अर्थ नहीं देखा और उनकी भक्ति में लीन होकर स्वर्गलोक में भगवान के साथ स्थान प्राप्त किया।